वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 23 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हवाना सिंड्रोम के बारे में है। हाल ही में एक यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर को हवाना सिंड्रोम की शिकायत हुई। ध्यान दीजिएगा कि कुछ समय पहले जो CIA के डायरेक्टर रहे विलियम बर्न्स, वो इंडिया के विजिट पर आए। CIA यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब देखिए, उनके साथ कुछ ऑफिशियल्स भी आए। तो एक जो यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनमें हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स देखे गए। ये दोनों लोग पिछले महीने भारत आए थे। तो ये काफी चिंताजनक रहा और यूएसए ने अपना कंसर्न भी इंडिया की ओर से इस संबंध में दिखाया। हवाना सिंड्रोम है क्या? हवाना सिंड्रोम इज अ काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स। व्यक्ति की मानसिक अवस्था में कुछ बदलाव देखे जाते हैं। यूएस इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स ने कई सारे देशों में इस प्रकार की शिकायतें देखी हैं। यहां पर देखिए, कई तरीके की प्रॉब्लम एक व्यक्ति फील करता है अगर वो हवाना सिंड्रोम से ग्रसित हो तो। जैसे उसके कान में एक टिकिंग साउंड हमेशा बजता रहेगा, जबकि आसपास पूरी शांति होगी। कई बार आपने भी फील किया होगा कि आपके कानों में टूं ऐसी आवाज आने लगती है। तो इसमें भी ऐसा होता है। और नौजिया, सिर में चक्कर आना, सिर दर्द होना, मेमोरी लॉस होना और कई तरीके के बैलेंस में इश्यूज के आना, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है हवाना सिंड्रोम में। हवाना सिंड्रोम का जो रूट है वो क्यूबा से ट्रेस किया जाता है। क्यूबा देखिए कभी से यूएसए का बहुत फ्रेंडली नेशन नहीं रहा है। 2016 में यूएसए ने हवाना में अपनी एम्बेसी को ओपन किया। कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने और एम्बेसी के स्टाफ ने यह कहा कि उन्हें कई तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। उनके ब्रेन में प्रेशर देखने को मिल रहा है, हमेशा सिर दर्द रहता है और नींद नहीं आती। तो ऐसी कई तरीके की प्रॉब्लम वो बताने लगे। तो इसे नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। वैसे ये क्यों होता है? मतलब कुछ लोगों का आरोप ये रहा कि क्यूबा ने जानबूझकर उनके ऊपर सम काइंड ऑफ अटैक करवाया था। वैसे इसका क्लियर कट रीजन तो पता नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसा हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स की वजह से हुआ होगा, जो किसी भी व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को या तो डैमेज करता है या उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। अगर हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स के एक्सपोजर में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके बॉडी के सेंसेस अपना बैलेंस खोने लगते हैं, मेमोरी प्रभावित होती है और परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। यूएस एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि माइक्रोवेव्स का अटैक किया गया काइंड ऑफ माइक्रोवेव वेपन से। तो क्या माइक्रोवेव वेपन्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और इनसे अटैक करके व्यक्ति को कई तरीके की समस्याओं में डाला जा सकता है। माइक्रोवेव वेपन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, जिसमें एनर्जी को बहुत हाईली फोकस करके किसी के ऊपर लेजर के फॉर्म में डाल दिया जाता है टारगेट के ऊपर। चाइना ने फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 में अपना माइक्रोवेव वेपन अपने एयर शो में पब्लिक किया, डिस्प्ले किया। उन्होंने उसे नाम दिया था पॉली WB1। यूएसए के पास भी एक माइक्रोवेव स्टाइल वेपन है। उन्होंने इसका प्रोटोटाइप पब्लिक किया था कुछ समय पहले और नाम दिया था एक्टिव डिनायल सिस्टम। मतलब इस प्रकार के वेपन्स होते हैं और व्यक्ति के ऊपर इसका निगेटिव इंपैक्ट होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऐसे बीचेस को दिया जाता है जो बहुत ही क्लीन हो, साफ सुथरे हो, एकदम बढ़िया हो, आप जाके वहां पे घूम के आ सकते हैं। तमिलनाडु के कोवलम और पौंडीचेरी के ईडन, इन दो बीचेस को अभी हाल ही में बहुत ही प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। और इस सर्टिफिकेशन के बाद भारत में ऐसे बीचेस की संख्या 10 हो गई है जिनके पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इस प्रोग्राम की शुरुआत 1985 में फ्रांस से हुई थी और यूरोप में 2001 के आसपास कई सारे बीचेस को रिकॉग्नाइज किया गया। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को ग्लोबली एक इको लेवल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है तो वो बीच क्लीन है, बढ़िया है, वहां पर आसपास का एरिया एनवायरमेंटली बढ़िया है, आप वहां घूम के आ सकते हैं। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क में है, वो इस इको लेवल को अकॉर्ड करता है, देता है। और ऐसा करते वक्त वो 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज पर किसी भी बीच को जज करते हैं। तो ये हमने समझा कि ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को फी के द्वारा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा रन किया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नीट और क्लीन बीचेस ये इंडिकेटर हैं कि कोस्टल एनवायरमेंट एकदम बढ़िया है, हेल्दी है।
ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने का मतलब होता है कि टूरिज्म भी बढ़ता है, और ये एक एफर्ट होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे जा रहे हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब ये है कि वो बीच जो स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज हैं 33, उनसे 100% कंप्लायंस रखता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ इको टूरिज्म मॉडल, जिसके जरिए हम टूरिस्ट और बीच गोअर्स को ये बताते हैं कि ये बीच एकदम क्लीन है, यहाँ का पानी एकदम हाइजीनिक है, फैसिलिटीज एमिनिटीज बेहतर हैं, सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट है, और ये एरिया सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया जा रहा है। इंडिया के पास ओवरऑल अब वर्तमान में 10 ब्लू फ्लैग बीचेस हो गए हैं। 8 को पिछले साल अवार्ड किया गया था ये सर्टिफिकेट। वो 8 हैं: शिवराजपुर गुजरात का, धोगला दीव का, कासारकोट कर्नाटका का, पुदुबिद्री कर्नाटका, कप्पड़ केरला, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा और राधानगर अंडमान एंड निकोबार। तो जानते रहिए, केवल 10 ही हैं संख्या में, तो जानना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कमेटी ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी इस कमेटी का सेटअप किया है, बनाया है। इसके हेड होंगे स्पेस साइंटिस्ट के कस्तूरी रंगन जी। इन्हें काम दिया गया है कि आप एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 3 साल के भीतर तैयार करिए। अब ये फ्रेमवर्क बना देंगे तो हम उसका करेंगे क्या? एक्चुअली में जो फ्रेमवर्क ये बना के देंगे, दैट विल बी ए काइंड ऑफ गाइड। इट विल बी ए गाइडिंग डॉक्यूमेंट, जिसके जरिए हम ये आइडिया लगाएंगे कि हमारे टेक्स्ट बुक, सिलेबस और टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या होंगे पूरे देश में। तो इसी डॉक्यूमेंट का हम यूज कर लेंगे। चूंकि वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया जाएगा, तो उसके आधार पे सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी पूरे देश में। कमेटी को 4 फ्रेमवर्क तैयार करने को बोला गया है, जो कि 4 करिकुलम को गाइड करें। एक स्कूल एजुकेशन के लिए होगा, दूसरा टीचर एजुकेशन के लिए, तीसरा चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए और चौथा एडल्ट एजुकेशन के लिए। देखिए, लगातार रिवीजन किया जाता है टेक्स्ट बुक का। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सुना होगा नाम आपने इसका, एनसीईआरटी ऑब्वियसली। ये इसी के बेसिस पे हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह लगातार रिवाइज किए जाते हैं। जो ड्यूरेशन होगा इस कमेटी का वो 3 साल का होगा। अभी जो करिकुलम हमारा चल रहा है वो 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बेस पे चल रहा है, जिसे 2005 में एनसीईआरटी ने पब्लिश किया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पिन स्कीम के बारे में है। स्पिन, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्कीम, ये अभी हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी ने लॉन्च किया है। पॉटर्स के लिए है, क्योंकि वही तो पहिए को स्पिन करके बर्तन बनाते हैं ना, पॉटर्स। उद्देश्य यह है कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने। उद्देश्य ओवरऑल इसका ये है, इनिशिएटिव का, कि हम इस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं कि जो पॉटर्स हैं उन्हें बिना किसी दिक्कत के हैसल फ्री लो इंटरेस्ट बैंक लोन मिल जाए, कम ब्याज पर लोन उन्हें मिल जाए, ताकि उन्हें पैसा मिलेगा तो अपने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ें, और जो लोकल लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, आर्टिशियंस हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, जॉब टू एवरी हैंड, हर हाथ में काम, इसी इनिशिएटिव के उद्देश्य से इसे आगे बढ़ाया गया है। फीचर्स की बात करें तो नो सब्सिडी प्रोग्राम है, सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, केवल उन्हें हैसल फ्री लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, दैट टू ऑन लो इंटरेस्ट। तो ये लोन जब उन्हें मिल जाएगा, ये एक्चुअली प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत लोन उनको दिलवाया जाएगा। इससे जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उस पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें इजी इंस्टॉलमेंट में लोन रीपे करने का मौका दिया जाएगा, वो सेल्फ सफिशिएंट बने, यही उद्देश्य है। इससे उनकी डिपेंडेंस गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर कम होगी और वो खुद को सेल्फ रिलायंट बना पाएंगे। केवीआईसी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब इसके लिए कोई कानून आया होगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 में आया था। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत। 2017-18 में इन्होंने हनी मिशन प्रोग्राम चलाया था शहद के लिए, और इनका बोल्ड इनिशिएटिव काफी पॉपुलर रहा। बंबू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ये इन्होंने राजस्थान के उदयपुर के निचला मांडवा विलेज में स्टार्ट किया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक वॉल्केनो के बारे में है। हाल ही में कुम्ब्रे विएजा वॉल्केनो, जो कि ला पाल्मा में है, स्पेन के कैनरी आइलैंड्स का एक हिस्सा है ये, वो अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है। देखिए, ये है वेस्टर्न अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे वेस्टर्न सहारा है, ये कैनरी आइलैंड्स हैं। तो इसके बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा ये लोकेशन है ला पामा। ये मोस्ट नॉर्थ वेस्टर्ली आइलैंड है कैनरी आइलैंड्स का, जो स्पेन से बिलोंग करता है। वैसे है ये अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट पे। 708 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 5th लार्जेस्ट है 8 मेन कैनरी आइलैंड्स में से। इसका जो हाईएस्ट माउंटेन है रोक डी लोस मुकाकस,
ये 2423 मीटर की ऊंचाई पर है और कैनरीज में सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। जो कुम्ब्रे विएजा वोल्केनो है, ये पिछले 50 सालों में पहली बार इरप्ट हुआ है। लास्ट टाइम इसमें जो हॉट मोल्टेन लावा निकला था, वो 1971 में निकला था। तो अगर वॉल्केनोज वगैरह न्यूज में आ रहे हैं तो जानते रहिए कौन कहाँ है। कुछ और नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि किलायू वॉल्केनो हवाई में है, फुकुटोकू ओकानोवा वॉल्केनो जापान का है, सेंगे वॉल्केनो इक्वाडोर में है, ताल फिलीपींस में, और माउंट सेनबर्ग, मेरापी वॉल्केनो, सेमेरू वॉल्केनो, ये तीनों ही इंडोनेशिया के हैं। तो मैच वगैरह करने को कभी दे दे तो परेशानी ना हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुतुब मीनार के बारे में है। हाल ही में वहां पे कुछ बदलाव किए गए। पहले सीढ़ियां केवल थी, तो वहां पे वुडन रैंप लगाया गया है। कुछ और भी बदलाव किए गए हैं ताकि जो डिसेबल्ड और एल्डरली पीपल हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। कुतुब मीनार के बारे में आप इतिहास में पढ़ते हैं, ये 5 स्टोरीड रेड सैंडस्टोन टावर है, 72.5 मीटर इसकी हाइट है। मुस्लिम कंकरर्स ने इसे बनाया, किसी एक रूलर ने नहीं बनाया है। शुरुआत यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। फाइनल ट्रम्प, मतलब जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हो गया 1192 में, इस्लामिक रूलर्स जीत गए, तो उसी के बाद राजपूत रूलर जो दिल्ली के थे उन्हें हराने के बाद इस मीनार को तैयार किया गया। कुतुब का मतलब विक्ट्री होता है। इसके अतिरिक्त कुवत उल इस्लाम मॉस्क जो पड़ोस में बनाया गया, वहां पर प्रेयर के लिए इस टावर का इस्तेमाल किया जाता था। जो प्रेयर कॉल होती है इस्लाम में, उसके लिए भी इस टावर को यूज किया जाता था। 7 मीटर ऊंचा जो आयरन पिलर ऑफ मेहरौली है, वो भी इसी मॉस्क के कोर्टयार्ड में आपको मिल जाएगा, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। इसके सराउंडिंग में अलाई दरवाजा गेट भी है, जो कि इंडो मुस्लिम आर्ट का एक मास्टरपीस माना जाता है। 1311 में बनाया गया था। कुतुब मीनार बनने में लगभग 75 साल लगे। कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में स्टार्ट करवा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पूरा समय रहा है इंडिया में, वो 1206 से 1210 के बीच में रहा है एज सुल्तान। इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच में रहा, उसने इसमें बाकी का काम करवाया। 1368 में इसे रिपेयर करवाया गया MBT के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें कुछ काम करवाया। सिग्निफिकेंस ये है कि इसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज के बारे में है। आसाम ने एक इतिहास बनाया है। 2500 राइनो हॉर्न्स को अभी पब्लिकली बर्न किया गया। इट वॉज अ काइंड ऑफ लार्जेस्ट एंटी पोचिंग ड्राइव, जिसमें सिंबलाइज किया गया कि इस प्रकार की चीजों को स्टोर नहीं किया जाएगा, इसकी कोई तवज्जो नहीं है अगर वो राइनोज के साथ नहीं है। तो वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि इन हॉर्न्स की वैल्यू केवल तब तक है जब तक ये राइनोज के सिर पर है। अगर इन्हें राइनोज से अलग कर दिया गया तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज, इन्हें इंडियन राइनो भी कहा जाता है। ये सिंगल ब्लैक हॉर्न वाले राइनोज होते हैं। ग्रे ब्राउन स्किन होती है इनकी, काफी मोटी होती है, जो इन्हें एक आर्मर की तरह अपीयरेंस देती है। वैसे ये अलग थलग रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। जब ये एडल्टहुड अचीव करते हैं तो इकट्ठा ग्रेज करते हैं, उसी समय आपको इकट्ठा भी दिखते हैं। प्राइमरली इनकी डाइट में घास, पत्तियां, ब्रांचेस, यही सब होते हैं। फ्रूट्स और एक्वेटिक प्लांट्स भी खाते हैं। हैबिटेट में आपको इंडो नेपाल तराई रीजन में मिलेंगे, नदन वेस्ट बंगाल और असम में। इंडिया में कई लोकेशंस है जहां ये आपको मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरंग नेशनल पार्क, माइनस नेशनल पार्क आसाम का, जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। यहां पर ये हमें मिल जाते हैं। आयुष्मान रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। रिवीजन के लिए स्टेटमेंट है, पॉज करिए, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर मैं बता रहा हूं। हवाना सिंड्रोम मेंटल हेल्थ सिम्टम्स को रेफर करता है, सही है। पॉली WB1 प्रोटोटाइप है माइक्रोवेव स्टाइल वेपन का, जिसे यूएस ने डेवलप किया। नहीं, यूएस वाले का नाम है एक्टिव डिनायल सिस्टम, ये चाइना का है, तो ये गलत हो गया। स्पिन स्कीम सिडबी का है, MSMEs को लो इंटरेस्ट बैंक लोन के लिए। सिडबी का नहीं है, KVIC का है, और MSMEs के लिए नहीं है, पॉटर्स के लिए, ये भी गलत हो गया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया 1193 में, इल्तुतमिश ने फिनिश किया, तो ये सही है। सेशन की PDF ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।